नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अच्छा कुमार। आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य रचना का, जो कि आगामी परीक्षा जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी, इन दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक या दो प्रश्न हर बार पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, वाक्य रचना का। सबसे पहले हमें ये मित्रों आप बताइए कि वाक्य क्या होता है। वाक्य का अगर सीधी सीधी से बात करी जाए तो इसका मतलब होता है हम अपने मन के भावों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। अब जैसे इसमें देखो, वाक्य क्या है? शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। शब्द ही होते हैं जिनके द्वारा हम अपने भावों को पहुंचाते हैं। तो शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है, एक व्यवस्थित क्रम होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए। अब इस पूरे वाक्य में सभी शब्द अच्छे अरेंजमेंट हो रखे हैं बढ़िया तरीके से। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, तो ये एक अरेंजमेंट है, व्यवस्थित तरीके से सभी शब्द लगे हुए हैं। अब जैसे इसको आप उल्टा फुल्टा जोड़ दीजिएगा तो अर्थ सही नहीं निकलेगा। जैसे उपदेश अर्जुन को कृष्ण ने दिए, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जब तक शब्द जो है वाक्य में सही व्यवस्थित समूह व्यवस्थित नहीं होंगे, तब तक जो है वाक्य रचना सही नहीं होगी। और आपको पता होगा कि वाक्य के जो मुख्य घटक होते हैं वो सभी व्यवस्थित होने चाहिए। जैसे कर्ता अपने स्थान पे होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, विशेष्य होना चाहिए, विशेषण अगर है तो वो भी अपने व्यवस्थित स्थान पर ही होना चाहिए, तभी उसका सही अर्थ निकलेगा। सार्थक का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई अर्थ निकले। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। ऐसे ही दिव्या विद्यालय से पढ़कर आ रही है। अब मैं घुमा फिरा कर बोलें, विद्यालय पढ़कर आ रही है दिव्या से, तो बताइए कोई शब्द हुआ? नहीं हुआ ना। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य रचना की परिभाषा हुई। समझने के लिए मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। जैसे इसमें कर्ता अपने स्थान पर है, कर्म अपने स्थान पर है और क्रिया अपने स्थान पर है। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसी में वाक्य के अंग, वाक्य के अंग होते हैं। अब मित्रों अंग क्या होते हैं? तत्व और अंग में थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे वाक्य के तत्व क्या होते हैं? तत्व होते हैं वाक्य कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेष्य, विशेषण, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया जो भी हम लगाते हैं, ये सभी तत्व कहलाते हैं। जिसे इंग्लिश में हम कंपोनेंट बोल देते हैं, तो हिंदी में कहते हैं तत्व। लेकिन अंग अलग चीज़ होती है। जैसे दो अंग होते हैं वाक्य के, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय देखते हैं उद्देश्य और विधेय क्या होता है। देखिए, वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और जिसके बारे में कहते हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है? कर्ता ही होता है। तो कर्ता जो होता है वो वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। जैसे मीना बहुत सुंदर गाती है। अब मीना बहुत सुंदर गाती है, कौन सुंदर गाता है? किसके लिए इसमें कहा गया है? मीना के लिए। और मीना क्या है इसमें? कर्ता। तो कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। अगला, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया। अब यहाँ देखिए कर्ता क्या है हमारा, किसके बारे में कहा गया, किसने किसका वध किया? तो राम ने रावण का वध किया। तो कर्ता हमारा है यहाँ पे राम। और राम का जो पूर्ण विस्तार है, कर्ता का पूरा विस्तार क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाता है। यहाँ पे देखो मेंशन भी कर रखा है मैंने मुख्य पहचान के तौर पर। मित्रों यदि आपने अभी नोट्स नहीं बनाया अपना तो
कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें और अपने नोट्स को भी मेंटेन करते जाएं ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। देखो इसकी मुख्य पहचान क्या है। कर्ता तथा उसका विस्तार ही उद्देश्य कहलाता है। तो कर्ता तो आप समझ गए होंगे कि कर्ता क्या होता है, और साथ में दिया है उसका विस्तार। अब जैसे इसमें कर्ता है हमारा केवल राम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम इनका टाइटल मान लो या सब टाइटल मान लो नाम का, लेकिन ये भी इसका विस्तार ही होता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यहाँ तक रावण का वध किया, तो कर्ता हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये शेष वाक्य बचा हुआ है, इसे हम विधेय कह देते हैं। ये मुख्य रूप से 2 ही अंग होते हैं वाक्य के। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य पहचान आप नोट कर सकते हैं इसकी। कर्ता तथा उसका विस्तार ही उद्देश्य कहलाता है। ये लाइन आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा अंग क्या है। दूसरा अंग है इसका विधेय। वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के विषय में बताता है। विधि नहीं मित्रों, ये विधि नहीं है, विधेय होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग में गलती कर दिया है। विधेय कहलाता है। वाक्य का वह अंश जो उद्देश्य के विषय में बताता है उसे विधेय कहते हैं, कहलाता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यहाँ तक तो हमारा कर्ता हो गया। अभी हमने ऊपर देखा था राम ने रावण का वध किया। अब ये अंडरलाइन जो है ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ने रावण का वध किया, ये शेष जो वाक्य है इसे हम विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विधेय। और बाकी का ये जो बचा फर्स्ट वाक्य है इसे हम क्या कहेंगे? इसको जो है हम उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे मीना बहुत सुंदर गाती है। मीना बहुत सुंदर गाती है। कौन सुंदर गाती है? मीना के बारे में कहा गया है। तो कर्ता को छोड़कर शेष जो वाक्य रह जाता है वो विधेय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इसकी मुख्य पहचान भी हमने मेंशन करी है। क्या है? कर्ता को छोड़कर शेष वाक्य विधेय कहलाता है। कर्ता को छोड़कर शेष वाक्य विधेय कहलाता है। ठीक है, ये तो होते हैं वाक्य के 2 मुख्य प्रमुख अंग। पूछ लिया जाता है सीधा सीधा, वाक्य दे दिया जाएगा आपको और उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा विधेय है, कौन सा उद्देश्य है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आपने पढ़ रखा है पहले से ही। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद या प्रकार भी कह सकते हो आप। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। और इस वीडियो पर हम रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे और जो शेष रह गए हैं अर्थ के आधार पर वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण के सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। बढ़ते आगे। देखो रचना के आधार पर वाक्य के भेद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर होते हैं। और अर्थ के आधार पर जैसे आपने पढ़ते हैं नकारात्मक वाक्य, सकार और प्रश्नवाचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य अर्थ के आधार पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। क्या कहा है इसमें? एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होगा वो क्या कहलाएगा? सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। इसमें मित्रों सिंपल वाक्य ही आते हैं हमेशा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, नरेश पढ़ता है। तो नरेश इसमें एक ही करता है, एक ही क्रिया है। कई अध्यापक बताते हैं आपको कि जिसमें एक ही कर्ता होता है या एक ही क्रिया होती है वो सरल वाक्य कहलाते हैं। ऐसा नहीं है, कई कर्ता भी हो सकते हैं, कई क्रियाएं भी हो जाती हैं, लेकिन मुख्य पहचान जो होती है वो आपकी यही सही है। एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ये आपको याद रखना है। इससे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है और कौन सा संयुक्त वाक्य है। ठीक है दोस्तों,
देखिए इसका एग्जाम्पल देखो, विभा, प्रभा और अनुभा गाती नाचती और खेलती हैं। इसमें देखो कर्ता 3 है और कर्ता का जो विस्तार होता है वो उद्देश्य कहलाता है, हमने पहले देखा था। और शेष जो वाक्य ये विधेय है यहाँ तक, तो एक इसमें आपका कर्ता हो गया और एक विधेय हो गया, ठीक है। और ये सिंपल वाक्य है। नरेश और सुरेश पढ़ते हैं। नरेश और सुरेश क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्रिया तो एक हो रही है बट कर्ता 2 हैं, तो ये सिंपल वाक्य है। सोहन साइकिल चलाता है। ऋतु मोबाइल से मनोरंजन करती है। ये सारे के सारे आपके सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर है आपका संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य पाए जाते हैं। अब देखो सिंपल जो वाक्य था मित्रों, उसमें क्या था, एक ही स्वतंत्र वाक्य था, एक ही वाक्य था पूरा का पूरा। इसमें 2 वाक्य पाए जाएंगे। क्या होगा, 2 वाक्य पाए जाएंगे। लेकिन जो दोनों वाक्य होंगे वो लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, और, एवं, वरना, नहीं, तो जैसे शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे 2 वाक्य होंगे, उसके बीच में लेकिन, किंतु, परंतु कहाँ पर, वाक्य के मध्य में, बीच में लगे होंगे। तो आप यही इसकी मुख्य पहचान है। इससे आप पहचान जाएंगे ये संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसके उदाहरण हैं। बच्चों ने खाना खाया और, ये हमारी मुख्य पहचान है, खेलने लगे। बच्चों ने खाना खाया और खेलने लगे। तो ये कुछ कीवर्ड हैं इसके, जो आप याद कर लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे संयुक्त वाक्य क्या होता है। अब देखो यहाँ से बच्चों ने खाना खाया से तक से लेकर और ये खेलने लगे अलग वाक्य है, और बच्चों ने खाना खाया ये अलग वाक्य है। बट ये दोनों को संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। जहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति, कई व्यक्ति जुड़ते हैं, वहाँ संयुक्तता का भाव होता है। तो जुड़ते हैं, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहा गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे वह बार बार असफल हुआ, यहाँ तक एक वाक्य, किंतु उसने साहस नहीं खोया। तो किंतु से ये वाक्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे अखिल नित्य टहलने जाता है और दूध पीता है। नित्य टहलने जाता है, एक देखिए स्वतंत्र वाक्य है यहाँ से यहाँ तक। दूध पीता है, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और। तो इसकी पहचान यही है, जिन वाक्यों के बीच में लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा या ऐसे शब्द आ जाएं तो समझ लीजिए वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। आंख बंद करके आप टिक लगा सकते हैं, 100% आपका ऑप्शन सही जाएगा। अब जैसे कि आज मैंने कई घंटे बाजार में खराब किए परंतु कहीं भी काम की वस्तु नहीं मिली, ठीक है। अब देखो इसमें परंतु से दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं। एक वाक्य है, आज मैंने कई घंटे बाजार में खराब किए या किया, किंतु काम की वस्तु नहीं मिली, ये आपका एक अलग वाक्य हो जाएगा। तो 2 वाक्य हैं, लेकिन स्वतंत्र वाक्य हैं, अलग अलग हैं, बट किसी न किसी योजक चिन्ह या योजक शब्द के द्वारा ये दोनों वाक्य जुड़ रहे हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला उदाहरण है, आप चुप रहिए अन्यथा बाहर चले जाइए। तो अन्यथा ये जो शब्द है आपका, ये दोनों वर्डों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ले दे के सीधी सीधी बात ये है कि संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, और इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को लेकिन, किंतु, परंतु जैसे शब्द जोड़ने का काम करते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और अंतिम प्रकार जो है वो है आपका मिश्र वाक्य। समझ में आ रहा है, मिश्र मतलब एक से अधिक वाक्य तो इसमें भी होंगे, बट देखो देख लेते इसकी परिभाषा क्या है, पहले आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है वहाँ मिश्र वाक्य कहलाते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होगा, 2 वाक्य होंगे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जिसमें एक प्रधान वाक्य होगा तथा दूसरा उसके ऊपर आश्रित होगा। क्या होगा, यानी कि एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा आश्रित वाक्य होगा। और जो मिश्रित वाक्य के दोनों उपवाक्य होते हैं वो कैसे, जो आपके सामासिक पद होते हैं मुख्य रूप से, जब तब, यहाँ वहाँ, ज्यों त्यों,
जैसे वैसे जिस प्रकार यदि तो अगर तो क्योंकि इसलिए जबकि यदि जैसे शब्दों से जुड़ा होता है। जैसे संयुक्त वाक्य में क्या था, लेकिन किंतु परंतु या यानी या अथवा जैसे शब्दों से जुड़ा होता था। इसमें हमेशा सामासिक पद, इसमें देखो जब तब, इसमें आप योजक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ वहाँ ज्यों त्यों जैसे शब्दों से जुड़ा होता है, आगे पीछे दोनों तरफ लगे हो सकते हैं ये शब्द। जैसे देखो एग्जाम्पल इसके देखते हैं, एग्जाम्पल देखते ही समझ में आएगा। देखिए, बच्चे बाप के सामने होते हैं तब अनुशासित होते हैं। तो देखो इसमें जो प्रधान उपवाक्य है वो है अनुशासित होना। क्या है? अनुशासित होना। और जो गौड़ उपवाक्य है, द्वितीयक उपवाक्य है, वो बच्चे जब बाप के सामने होते हैं तब, तब तक नहीं, होते हैं तक। ठीक है। अब देखो इसमें तब शब्द क्या है, ये तब, ये जोड़ने का काम कर रहा है। सुशील जैसे ही स्कूल से आया वैसे ही। अब देखो जो पहला आपका उदाहरण है उसमें जब तब, सुशील जैसे ही स्कूल से आया वैसे ही खेलने चला गया। तो इसकी बताई थी पहचान, जैसे वैसे। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेहनत करता हो, मेहनत करता हो। तो कैसा व्यक्ति? जो मेहनत करता हो। और जो है ऐसा जो, ये दोनों वर्ड हमेशा साथ में ही चलते हैं। ऐसा हो, वैसा हो, जो ऐसा करता हो। ठीक है दोस्तों। जब मैं आपसे मिलूँगा तब ढेर सारी बातें करूँगा। अब इसमें देखो जब और तब, ये दोनों वर्ड बीच में कनेक्ट कर रहे हैं दोनों वाक्यों को, तो ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अब देखो अगला है एग्जाम्पल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब देखो ये जो वाक्य है वो दो उपवाक्यों से मिलकर बना है, और इनमें देखो दो समासिक पद जैसा और वैसा दोनों ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे, और आप देखकर ही समझ जाएंगे कि ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। और लास्ट अंतिम इसका एग्जाम्पल है, ज्यों ही पुलिस आई त्यों ही चोर भाग गए। ज्यों ही पुलिस आई त्यों ही चोर भाग गए। अब इसमें देखो ज्यों और त्यों, कौन कौन से? ज्यों और त्यों दो शब्द आ रहे हैं। तो ले दे के कुल बात ये है कि जिस प्रकार के वाक्यों में दो वाक्य होते हैं उसमें सरल और मिश्र अनुपात वाक्य कहलाते हैं। तो ये थे आज वाक्य के भेद। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।